हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अकेडमी। कश्यप, कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूपी सीपी नेट, यूपी में सैफई जीएनएम एएनएम और वी फार्मा के फॉर्म आ चुके हैं। सीपी नेट इस तरह का फॉर्म है, एग्ज़ाम है जो कि नर्सिंग और फार्मेसी के लिए होता है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपका फॉर्म देखिए 12 जून से फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और 30 जून इसकी लास्ट डेट है। ये फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, कैसे भरा जाएगा फॉर्म और कब तक भरा जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पेपर का पैटर्न एंड सिलेबस कैसा रहता है, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेना। तो आइए चलिए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पेपर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहता है। तो देखिए सबसे पहले पेपर का देखिए ये जो एग्ज़ाम होता है किन किन कोर्सों के लिए होता है। तो देखिए ये आपका एग्ज़ाम होता है जीएनएम एएनएम और बी फार्मा के लिए होता है। आवेदन आपके 12 जून से चल रही हैं और फॉर्म ऑनलाइन करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 जून रखी गई है। 30 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 12 जून से लेकर, और इसके बाद कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होती है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अपना टाइम टू टाइम काम करती है और कोई भी बदलाव ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है। फॉर्म के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद आपको जो है 1-2 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाता है और आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। पूरा शेड्यूल यहाँ पे ये दे रखा है और ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन किया है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी रहती हैं जो हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। तो आवेदन पत्र में अगर आपको कोई गलती हो जाती है, अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई के बीच में करेक्शन विंडो भी आपकी ओपन होगी। आपका एडमिट कार्ड देखिए 8 जुलाई को आ जाएगा और आपकी परीक्षा की जो संभावित डेट है, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकती है, इन्होंने 13 जुलाई के बारे में ऐसा बोला है। तो 13 जुलाई दिन रविवार को आपकी यही मान के चलिए 1-2 दिन, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। और उसके बाद आपकी आंसर की 14 जुलाई को आ जाएगी और परीक्षा का परिणाम भी देखिए 14 जुलाई को ही देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद इसका जो है रिजल्ट देखने को मिल जाता है। स्क्रूटनी हो तो आवेदन के लिए संभावित तिथि, अगर आपको लगता है कि आपने कोई क्वेश्चन सही कराया लेकिन वो आपका गलत कराया यूनिवर्सिटी ने, तो उसके लिए आप 14 से लेकर 16 जुलाई के बीच में ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी देखिए रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट आपकी 18 जुलाई को आ जाएगी और काउंसलिंग प्रक्रिया भी 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आपकी जो है प्रारंभ हो जाएगी। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। काउंसलिंग की संभावित तिथि देखिए आपकी 24 जुलाई। आपका एग्ज़ाम देखिए 14 जुलाई को होगा और 18 को मेरिट लिस्ट आ जाएगी, 14 को आप जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 18 से 22 के बीच चलेगा और 24 से आप काउंसलिंग भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए सब कुछ यहाँ पे जल्दी करा जाता है, यूनिवर्सिटी अपना काम टाइम टू टाइम करती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है ये जीएनएम एएनएम और बी फार्मा, जीएनएम एएनएम दोनों डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्स हैं और बी फार्मा एक बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स है। इन तीनों कोर्सों के लिए एडमिशन के लिए ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, जिससे शॉर्ट में यूपी में सैफई के नाम से जाना जाता है, ये सीपी नेट के नाम से एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसका मतलब है कंबाइंड पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। और ये एंट्रेंस टेस्ट आपका 2025 में भी होने जा रहा है और इसके फॉर्म 12 जून से लेकर 23 जून तक भरे जा रहे हैं। आज के इस वीडियो सेशन में संपूर्ण जानकारी यूपी में सीपी नेट से रिलेटेड देने वाला हूं। तो फिलहाल चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों के पास पहुँच सके। और इसके बाद देखिए ये सीपी नेट का एग्ज़ाम होता है इन 3 कोर्सों के लिए होता है। बी फार्मा जो कि आपका 4 ईयर का डिग्री कोर्स है, जिसे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही कर सकते हैं। और जीएनएम जो है आपका 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है, जिसे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही कर सकते हैं। और तीसरा कोर्स हमारा है एएनएम। एएनएम ये 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है, जिसे ओनली ऑन गर्ल्स यानी कि फीमेल कैंडिडेट ही कर सकती हैं। आप एएनएम कहीं से भी करें, एएनएम सिर्फ गर्ल्स के लिए बना हुआ डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्स है, ये सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती हैं। तो देखिए आगे आपको बताना चाहूँगा कि बी फार्मा और जीएनएम को कौन कर सकते हैं। तो देखिए जो अगर बी फार्मा करना चाहते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए जो बी फार्मा करेंगे 12th बायो के जो या फिर मैथ, यानी कि जो 12th साइंस स्ट्रीम से पास आउट हैं
चाहे आप मेल हो या फीमेल, दोनों ही बी फार्मा कर सकते हैं। वहीं जीएनएम की बात करें तो आप 12th पास आउट हैं, साइंस स्ट्रीम से पास हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, ईजी से हैं, किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं या आपने एएनएम कर रखा है तो मेल और फीमेल दोनों ही जीएनएम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एएनएम देखिए, एएनएम ओनली ऑल अगर आप 12th पास आउट हैं साइंस स्ट्रीम से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, एजी से, किसी भी स्ट्रीम से, तो इसे ओनली ऑल देखिए यहाँ पे मेल फीमेल दोनों लिखा है लेकिन गलत लिखा है, सिर्फ फीमेल ही इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको एएनएम कोर्स जो होता है ये मेल के लिए नहीं होता है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। तो इसके बाद देखिए अब हम बात करें कि साइंस स्ट्रीम वाले, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा जो साइंस स्ट्रीम यानी कि जिनके पास 12th में मैथ या बायो है, तो वो देखिए जो गर्ल कैंडिडेट हैं वो बी फार्मा, जीएनएम और एएनएम तीनों कोर्स कर सकती हैं। और जो बॉयज़ कैंडिडेट है, जैसा कि मैंने बताया कि एएनएम कोर्स सिर्फ फीमेल के लिए होता है, तो आप बॉयज़ हैं तो आप बी फार्मा और जीएनएम दो ही कोर्स कर सकती हैं और एएनएम नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं देखिए अगर आपने आर्ट, कॉमर्स, एजी या किसी अदर सब्जेक्ट से जो है 12th पास आउट किया है, तो जो गर्ल कैंडिडेट हैं जीएनएम और एएनएम दोनों कोर्स कर सकती हैं। और जो बॉयज़ हैं अगर आपने आर्ट, कॉमर्स, एजी से किया है 12th पास आउट, तो आप सिर्फ जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है एएनएम कोर्स जो है सिर्फ गर्ल कैंडिडेट यानी कि फीमेल कैंडिडेट ही कर सकती हैं, मेल कैंडिडेट इसको नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी फॉर्म की फ़ीस कितनी लगती है। तो देखिए फॉर्म की फ़ीस रिजर्व और ओबीसी से जो 3000 रुपये फॉर्म की फ़ीस लगेगी और विथ जीएसटी आपकी अलग से लगेगी। वहीं एसटी और एससी की बात करूं तो देखिए एसटी और एससी से जो फॉर्म की फ़ीस लगेगी, एसटी एससी से फॉर्म की फ़ीस 2000 रुपये लगेगी और जीएसटी आपसे अलग लगेगी, यानी कि रिजर्व और ओबीसी से जो फॉर्म की फ़ीस लगेगी वो आपकी 3000 रुपये फॉर्म की फ़ीस लगेगी। और जो एसटी और एससी कैंडिडेट हैं उनसे फॉर्म की फ़ीस जो लगेगी वो 2000 रुपये फॉर्म की फ़ीस लगेगी, ठीक है। तो ये फॉर्म की फ़ीस को लेकर बात हो गई। और आगे आपको बताना चाहूँगा कि जो आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड रहेगी फॉर्म फिलअप करते टाइम, एक तो आपके बेसिक जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो आपका लगता ही है हर एक फॉर्म को भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपके पास एक तो रिसेंट आपकी जो है कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए, रिसेंट कलर्ड फ़ोटो आपकी लगेगी। दूसरा आपके सिग्नेचर लगेंगे, थंब इम्प्रेशन लगेगा, 10th और 12th की मार्कशीट आपकी अपलोड होगी। अगर 12th की मार्कशीट नहीं है तो आप जो है अपीयरिंग में फॉर्म भर के अपना रिजल्ट का, या फिर अब तो यूपी बोर्ड का जो है रिजल्ट आ चुका है। तो ये देखिए एक बात आपको बताना भूल गया था कि ये जो फॉर्म है यूपी में सीपी नेट, इसे सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी ही भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले इसको नहीं भर सकते। अदर स्टेट वाले इस कंडीशन भरेंगे अगर उनने 12th और 12th दोनों ही यूपी बोर्ड से यानी कि उत्तर प्रदेश से पास आउट किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते, सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपका भी लगेगा अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो देखिए पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या आता है। तो देखिए पेपर का पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। अगर आप साइंस से 12th पास आउट करें हैं तो यानी कि आप ही तो आपसे देखिए फिजिक्स के 33 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन और बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के 34 और मैथ है तो मैथ के 34, टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे। साइंस स्ट्रीम वालों का ये देखिए सिलेबस रहता है पीसीबी और पीसीएम। और वहीं अगर आप आर्ट या कॉमर्स वाले हैं तो हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 60 क्वेश्चन, टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। 100 मार्क्स का ही आपका पेपर रहता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। और इसके बाद देखिए आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आना। और 100 MCQ पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पेपर का लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश होगा और एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन CBT मोड एग्ज़ाम होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब आपको देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिखा दे रहा हूँ कि आपकी किस कोर्स की कितनी फ़ीस लगती है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकती हैं और किस साइट पे आपको अप्लाई करना है, किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, वहाँ आपको UPUMS टाइप करना है। UPUMS टाइप करेंगे, फर्स्ट में इसकी ऑप्शन साइड आ जाएगी, इस पर आपको देखिए क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे इसके होम पेज पर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी जो कि आपकी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो कि सैफई इटावा डिस्ट्रिक्ट में सैफई में बनी हुई है। ठीक है, ये बहुत बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ की एजुकेशन और बहुत बढ़िया फैकल्टी फैसिलिटी है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है CP NET 2025। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि 12 जून से लेकर आपके फॉर्म जो है 30 जून तक भरे जा रहे हैं। तो आपकी इम्पोर्टेंट डेट दी गई है। और उसी के साथ साथ देखिए आपको अगर अपना फॉर्म फिलअप करना है तो क्लिक हियर टू रजिस्टर करेंगे। जैसे ही आप क्लिक हियर टू रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल, आप इसको क्लोज करते हुए आगे बढ़ जाना। अब रजिस्ट्रेशन में देखिए आपकी सारी डिटेल यहाँ पे मांग रहा है। आपका जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम अगर है तो डालिए, लास्ट नेम अगर है तो डालिए। तो देखिए मिडिल और फर्स्ट नेम कैसे डालेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अमित कुमार है, ठीक है, तो फर्स्ट नेम में उन्होंने अमित डाल दिया और उन्होंने लास्ट मिडिल नेम में जो है कुमार डाल दिया। अमित कुमार किसी का नाम, जैसे मान लो अमित कुमार कुशवाहा है पूरा, तब आपको समझ में आएगा। तो उन्होंने मिडिल में कुमार डाल दिया, इसमें कुशवाहा डाल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अपना आप नाम डाल सकते हैं, मिडिल और लास्ट नेम फिल करते हुए आपको अपनी मदर्स का नेम डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद आपको जो है मैरिड अनमैरिड पे क्लिक करना है, जो भी आप हैं। मोबाइल नंबर कंफर्म करते हुए, ईमेल एड्रेस कंफर्म करते हुए आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आप आई एग्री करते हुए और आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल पर एक OTP जाएगी, दोनों को डालते हुए आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको पहुंच जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड से आप दोबारा से लॉगिन करते हुए अपने फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे, जहां आपकी 10th 12th की डिटेल और आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी और कोर्स भरने को रहेगा और उसके बाद आपका फीस पेमेंट करते हुए आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है। अब इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर और सिलेबस देखिए, सिलेबस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आपको देखिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर फीस वगैरह के बारे में बता दे रहा हूँ। तो देखिए ये CP NET 2025 का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है CP NET के नाम से, और ये सारी डेट के बारे में मैंने आपको बताया। आपके फॉर्म 2 से लेकर 30 जून तक भरे जाएंगे और आपका एडमिट कार्ड 14 को आ जाएगा और 18 को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, 16 को आपका एग्ज़ाम है और CBT बेस्ड आपका टेस्ट होगा। ये सारे देखिए कोर्स हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी की देखिए 60 सीटें हैं, जो कि 4 ईयर का डिग्री कोर्स है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। दूसरा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ जिसे GNM जानते हैं, 3 ईयर का कोर्स है जिसकी 60 सीटें हैं। इसको देखिए कोई भी 12 पास आउट कैंडिडेट जिसके पास इंग्लिश है वो कर सकते हैं, चाहे आपने 12 किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया हो। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है ANM जिसकी 50 सीटें हैं। ये सिर्फ देखिए महिलाओं के लिए कोर्स होता है और ये 2 ईयर का डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्स है। इसे सिर्फ में एक फीमेल कैंडिडेट कर सकते हैं, 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया हो, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करूंगा आगे की जैसे कि बी फार्मा करने के बाद आपका देखिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहती है। आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, मेडिकल राइटर बन सकते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इसी प्रकार से GNM करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर और क्रिटिकल केयर नर्स, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और परस्यू हायर एडिशनल एजुकेशन BSc नर्सिंग वगैरह करके अपना आगे भी बढ़ा सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस 3000 रुपये और 2000 रुपये, 3000 OBC और अनरिजर्व से और ST SC से 2000 रुपये फॉर्म की फ़ीस लगेगी। और इसके अतिरिक्त देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो देखिए CBT बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें साइंस स्ट्रीम वालों से PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 33 क्वेश्चन और जिनका आर्ट है, कॉमर्स या अदर सब्जेक्ट है उनसे देखिए जनरल हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडी के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। और आपका जो सिलेबस रहेगा वो 10+2 लेवल का ही रहेगा, यानी कि 12th स्टैंडर्ड का आपसे जो है सिलेबस पूछा जाएगा। NCERT को फॉलो करें
और देखिए जीएनएम, एएनएम, बी फार्मा, और देखिए आपकी कोर्स वाइज आपको फीस दिखा दे रहे हैं। आपको देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलेगा एसटी, एससी, ओबीसी को, जो कि उत्तर प्रदेश में चलता है। फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस वगैरह सबको यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलेगा, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम होने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही एडमिशन आपको मिलेगा। 500 रुपये काउंसलिंग शुल्क लगेगी और सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज यहाँ पे 10,000 रुपये लगने वाला है, जो कि आपकी फ़ीस में इंक्लूड हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है। तो देखिए जो आपकी फ़ीस लगती है, कोर्स वाइड फ़ीस आपको बता दे रहे हैं। अगर आप बी फार्मा करेंगे तो बी फार्मा की जो फ़ीस है 36,400 रुपये पर ईयर पड़ेगी आपसे। अब जीएनएम या एएनएम करते हैं तो 25,000 रुपये फॉर्म की फ़ीस लगेगी। ये फॉर्म की फ़ीस। वहीं आपको यहाँ हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। हॉस्टल लेते हैं तो 4900 रुपये इसके अतिरिक्त आपका चार्ज लगेगा। तब अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो बी फार्मा की फ़ीस आपसे जो है 42,400 रुपये पड़ेगी और जीएनएम एएनएम की 29,800 रुपये फ़ीस पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस को लेकर बात होगी। बाकी और इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज सिलेबस भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।